हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राम भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। सबसे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म देख लेते हैं। बैनी माधवदास प्रणीत मूल गोसाई चरित तथा रघुवर दास रचित तुलसी चरित में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1554 दिया हुआ है। जन्म स्थान राजापुर। अंतः साक्ष्य के आधार पर भी इनका जन्म संवत 1589 यानी सन 1532 अधिक युक्ति संगत प्रतीत होता है। और ज़्यादातर आप देखेंगे तो उनका जन्म सन 1532 से दिया हुआ है अधिकतर किताबों में। शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी भी राजापुर उनका जन्म स्थान मानते हैं। लाला सीताराम गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी तथा डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज सौरो को तुलसीदास का जन्म स्थान मानते हैं। यानी इनके जन्म स्थान के बारे में मतभेद है, कुछ लोग राजापुर मानते हैं और कुछ सौरो। गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी था। पत्नी दीनबंधु पाठक की पुत्री, यहाँ पे पत्नी हो गया है, रत्नावली थी। गुरु इनके नरहरानंद और नरहरानंद के गुरु जो हैं वो हैं अनंतानंद। अत्यधिक आसक्ति के कारण एक बार इनकी पत्नी से इन्हें मधुर भर्त्सना मिली। लाज न आई आपको दौरे आहूँ साथ। तब इनकी भावधारा सहसा लौकिक विषयों से विमुख होकर प्रभु प्रेम की ओर उन्मुख हो गई। आचार्य शुक्ल ने इन्होंने अपने इतिहास में गोस्वामी तुलसीदास के छोटे बड़े 12 ग्रंथों का उल्लेख किया। बड़े ग्रंथ तुलसीदास जी के दोहावली, कवित रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका। छोटे ग्रंथ रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली। शिव सिंह सरोज में इनके 10 ग्रंथ बताए गए हैं और शुक्ल जी ने 12 बताए हैं। रामचरितमानस में इन्होंने राम और शिव दोनों को एक दूसरे का भक्त अंकित करके वैष्णव एवं शैव संप्रदाय को एक ही सामान्य भावभूमि प्रदान की है। उक्ति वैचित्र इनकी प्रमुख विशेषता है। अवधी एवं ब्रज दोनों ही भाषाओं का प्रयोग गोस्वामी जी ने अपनी रचनाओं में किया है। अब हम केशवदास जी के बारे में जान लेते हैं। जन्म इनका 1555 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1617 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। केशवदास ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में इनका अपने पांडित्य के कारण अत्यधिक सम्मान था। इनके द्वारा लिखे गए 7 ग्रंथ मिलते हैं, तो देख लेते हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जसचंद्रिका। रामचंद्रिका के बारे में देख लेते हैं। रामचंद्रिका 1601 में लिखित हिंदी रामकथा परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। यह प्रबंध काव्य 39 प्रकाशों में विभाजित है। अब सेनापति जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्मकाल 1589 ईस्वी के लगभग माना जाता है। ये गंगाधर के पुत्र परशुराम के पौत्र थे। हीरामणि दीक्षित के ये शिष्य थे सेनापति। प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका कवित रत्नाकर, संवत 1706 में लिखा गया। ये हिंदी में भावानुकूल ऋतुवर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो केशवदास जी के बारे में अब हम विस्तार पूर्वक रीतिकाल में जानेंगे। जो भी मैं आपको इसमें महत्वपूर्ण तथ्य समझाया है मैंने, वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ये सारे नोट्स ध्यान से पढ़िएगा और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उससे नोट भी करते रहिएगा अपनी कॉपी में। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। अब मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में कृष्ण भक्ति शाखा की वीडियो लेकर। और अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट्स करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।